हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अबीरा अरमान का टेक केयर कर रही होती है। वो उससे मतलब कुछ लिखवाने के लिए कोशिश करवा रही होती है और तभी मायरा और मुक्ति आके बोलते हैं कि आपको हमारे स्कूल चलना पड़ेगा, मैम ने आपको बुलाया है, आपको आने के लिए कहा है। तो अबीरा कहती है कि मैं अभी अरमान के इस कंडीशन की वजह से मैं नहीं आ सकती हूँ। तो अरमान उनको आंखें दिखाता है एंड देन फिर वो बोलती है नहीं मामा, हमने अब पापा की कंडीशन बताई है बट फिर भी मैम ने आपको बुलाया है। तो उन्होंने बोला आप लोगों ने कुछ शरारत तो नहीं किया ना वापस वहाँ जाके। तो वो बोलती है नहीं। फिर वहाँ से तान्या आती है तो तान्या को बोलती है कि तुम चले जाओ इनके स्कूल। तो वो कहती है नहीं, मुझे आज एक स्क्रीनिंग के लिए बुलाया तो मुझे वहाँ जाना है। फिर वहाँ से विद्या आती है, वो बोलती है कि मेरा ये वाउचर ख़त्म होने वाला है तो मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो तुम जाके आ जाओ। तो बोलती है कि मैं अरमान को छोड़ के नहीं जा सकती। फिर वहाँ से दादी सा आती है कि किसी रिलेटिव ने बुलाया है उन्हें, अरमान की तबीयत को लेकर वो बहुत डिस्ट्रेस है तो तुम्हें चाय के लिए बुला रहे। तो अबीरा कहती है वो कुछ अजीब नहीं लग रहा है, अगर अरमान की तबीयत के बारे में उन्हें पता है तो उन्हें आके मिलना चाहिए, वो कि मुझे चाय पे बुला रहे। फिर वहाँ से माधव आता है, वो बोलता है कि मुझे आरटीओ तक जाना है तो तुम मेरे साथ चलो। एंड देन अबीरा को कुछ डाउट होता है, सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। तो अबीरा पूछती है तुम लोग अरमान की तरफ क्यों देख रहे हो। फिर उसे डाउट होता है, वो पूछती है कि क्या तुमने सबको बोला है मुझे यहाँ से बाहर लेके जाने के लिए। तो अरमान कहता है हाँ, मैंने ही बोला है। तो अबीरा कहते तुम्हें मेरे कंपनी से इतना ज़्यादा अजीब लगने लग गया कि तुम मुझे भगाना चाहते हो घर के बाहर। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बस बाहर जाके सांस ले लो, तुम मेरे साथ फंस चुकी हो इसमें, मैं बाहर नहीं जा सकता, ये मेरी नसीब है। लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर डाल के तुम अपनी लाइफ को ख़राब कर रही हो, तुम्हारे सपनों को तुम जी नहीं रही हो। तुम कितना चीज़ें अचीव करना चाहती थी, बस मेरी वजह से तुम ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही हो। तो अबीरा कहती है कि अभी तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है। जब तुम खुद से चल पाओगे, जब तुम दौड़ पाओगे, गिर पाओगे, उठ पाओगे, जब खुद से खाना ले पाओगे तुम, तब मुझे कहना, तब तुम पूरी ट्रिप पर भी चली जाना 1 वीक के लिए मुझे छोड़ के, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो बोलता है कि मैं यही तो नहीं चाहता था कि तुम मेरे पीछे लगी रहो, मेरी सेवा में ही लगी रहो। बट फिर अबीरा कहती है कि अगर तुम्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है, तुम्हें मैं इतना ज़्यादा परेशान करने लग गई हूँ, तो फिर मैं चली जाती हूँ। और अबीरा वहाँ से उठ के चली जाती है। एंड देन अरमान उठने की कोशिश करता है और वो पहले तो वो लिखने की कोशिश करता है जो उससे नहीं हो पा रहा था, उसके हाथ एक काँप रहे थे। फिर वो वॉकर लेके खुद चलता है उसकी तरफ, सब लोग बुला रहे होते हैं उसको। बट फिर मुक्ति अबीरा के पीछे भाग के आ जाती है और वो कहती है कि आप ऐसे नहीं जा सकती हो। तो अबीरा कहती है अगर वो मुझसे प्यार ही नहीं करता तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो चली जाऊँगी। तो मुक्ति कहती है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो। तो वो बोलती है हाँ। फिर मुक्ति उसके इर्द गिर्द घूमती है। अंदर अबीरा कहती है क्या हुआ, तुम्हें क्या मक्खी ने काटा है क्या, तुम मेरे इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हो। तो वो कहती है मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तो तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी। तो अबीरा कहती है कि प्यार में सिर्फ आगे पीछे घूमना नहीं होता, स्पेस देनी होती है। तो मुक्ति कहती है पापा भी तो आपसे यही तो मांग रहे हैं, तुम पापा से हर वक्त यही बोलती हो कि तुम कमज़ोर हो। अब तुम्हें पता है कि पापा वीक है, फिर भी तुम पापा को उसी बात के लिए बार बार बोलते जा रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता पापा कोशिश नहीं कर रहे, वो जब उठ नहीं पाते, वो जब लिख नहीं पाते, वो जब खुद से खाना नहीं खा पाते, तब तुम्हें क्या लगता है उन्हें अच्छा लगता होगा, उन्हें ये चीज़ें अच्छी लगती होगी। डॉक्टर ने खुद ने भी कहा है कि उनकी रिकवरी में टाइम लग सकता है, महीनों लग सकता है। बट आप ये चाहते हो वो 100x की स्पीड से वो रिकवर हो जाए। ये तो गलत है ना मॉम, आप पापा के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती हो। तब अबीरा को समझ में आता है कि वो गलती क्या कर रही थी इस टाइम से। तो फिर वो बोलती है सही में कभी कभी मैं सिली गर्ल की तरह ही काम करने लग जाती हूँ। फिर सब लोग चिल्लाते हैं अरमान। तो फिर सब लोग वहाँ जाते हैं, उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया होता है। तो सब लोग बोलते हैं कि अरमान दरवाज़ा खोलो अरमान, बट वो सुनता ही नहीं है। तो दादी सा कहती है कि तुम दोनों मिलकर दरवाज़ा तोड़ दो उसके भाइयों को। तो फिर वो दरवाज़ा तोड़ते हैं, कहते हैं कि अरमान भैया आप दरवाज़े से दूर रहना। फिर वो लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि उसे हर जगह पे अबीरा अबीरा लिखा होता है सारे वॉल पे, क्योंकि अबीरा ने कहा होता है कि तुमसे नहीं लिखा जा रहा है, तुमसे मेरा नाम नहीं लिखा जा रहा है और तुम मुझे अपने से दूर करना चाहते हो। तो
वो फिर अबीरा को कहता है कि वहाँ पे मेरे हाथ काँप रहे थे, इसके लिए मैं लिख नहीं पाया था, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा, अब मैं जल्द से जल्द रिकवर होने के लिए ट्राई करूँगा। फिर अबीरा उससे सॉरी कहती है। वो बोलती है मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, बट फिर वो लोग गले लगा लेते हैं। वो बोलता है कि अब से तुम जॉब पे जाओगे, तो वो कहती है कि हाँ मैं जाऊँगी, लेकिन जब मुझे लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रही हूँ जॉब और आपको लेकर, तब से मैं जॉब को क्विट कर दूँगी। अरमान बोलता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मायरा उसके लिए डिनर बना रही होती है, तो वहाँ पे दिशा आ जाती है और वो कहती है मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो फिर वो बोलती है मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे आपकी हेल्प की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी तुमने हेल्प करनी थी, जो भी बेइज्जती करनी थी, वो सब तुमने कर दिया। अब पापा के खाने में तुम हेल्प करने के लिए आ रही हो, ये क्या है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तानिया और क्रिश की माँ बैठी होती हैं और उन लोग कुछ पार्टी की तैयारियाँ कर रहे होते हैं। तो वो बोलती है कि अब पहले की तरह नॉर्मल हो गया है ना सब कुछ। तो वो बोलती है हाँ मम्मी जी, सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर वो बोलती है कि मैंने मतलब मूव ऑन करने का सोच रही हूँ। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे हर एक फ़ैसले में साथ दिया है, बट इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूँ। वो बोलती है कि क्रिश तो चेंज हो ही रहा है ना, बट तानिया कहती है वो बदल नहीं रहा है, वो बस बदलने का नाटक कर रहा है। और अगर वो बदल भी जाएगा, बट फिर भी हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ये उसने कहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दिशा बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही होती है मायरा को कि मैं हेल्प कर देती हूँ, मैं हेल्प कर देती हूँ। वो हल्दी डालने आती है तो हल्दी का पूरा डब्बा उसमें गिर जाता है। एंड देन मायरा उसको बहुत भला बुरा कहती है कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि जब मम्मी ऑफिस पे जाती थी तब पापा हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते थे और पापा घर पे रहते थे, तो इवनिंग और डिनर का मैनेज वो करते थे, क्योंकि मम्मी को आने में कभी कभी लेट हो जाता था। एंड अगर मम्मी लेट आती हैं तो फिर हम लोग भी वो मैनेज कर लेते थे। तो हमें आपके हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ आप हमसे दूर ही रहिए। तो आर्यन ये सब चीज़ें देखता है और वो कहता है मैं तो सोचता था कि दिशा मेरी लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ है, बट वो ही हमारे लाइफ में सबको दुख पहुंचा रही है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह होती है और अरमान अबीरा के लिए ब्रेड टोस्ट कर रहा होता है एंड कॉफ़ी बनाता होता है। तब अबीरा उठती है और वो सोचती है कि कॉफ़ी की स्मेल आ रही है, टोस्ट की खुशबू आ रही है, उसमें जाम लग रहा है। तो वो बोलती है कि सपना हो तो ऐसा हो, बट फिर वो जैसे ही आँख खोलती है तो उसको ऐसा लगता है सपना नहीं है तो रियल है। फिर वो देखती है कि अरमान ये सब कर रहा होता है तो उसके पास जाती है। तो वो कहता है कि तुम उठ के आ गई, बट मुझे तो बेड टी देना था। तो बोलती है ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ, आप लेके आए हो, हम दोनों साथ में मिल के करेंगे बेड टी। फिर वो पीती है और वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है, इसने तो ये कर दिया, मतलब वो उसको तारीफ़ कर रही थी उसकी। तो अरमान कहता है ये बहुत ज़्यादा हो गया अब तुम्हारा, क्योंकि उसको पता है कि वो फेक कर रही है उसके मोटिवेट करने के लिए। एंड देन वो लोग साथ में चाय पीते हैं, वो उसको ब्रेड खिलाता है अपने हाथों से, मतलब वो ट्राई कर रहा है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। एंड देन वो बोलती है तुम बहुत कुसूर पुसूर कर रहे हो घर के लोगों से, मुझे लग रहा है तुम कुछ तो कर रहे हो। तो अरमान कहता है मैं तुम्हारे लिए किटी पार्टी रेडी कर रहा हूँ। तो बोलती है सच में, एंड क्यों। एंड द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग आए होते हैं, रेडी हुए होते हैं। तब अबीरा भी आती है, तब वहाँ की फीमेल्स आती है। वो बोलती है कि तुम्हें तो अभी सब काम अकेले करना पड़ रहा है, पति का बोझ और 2 बच्चे का बोझ तुम पर आ गया है। तो अबीरा कहती है तुम्हारे फैमिली तुम्हें बोझ लगती है। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अबीरा कहती है सच सामने आ गया ना, तो उस चीज़ को मजाक में ले लेती है। बस आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।